प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने का विशेष अवसर माना जाता है। हर महीने में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार बैसाख माह का पहला प्रदोष व्रत 5 मई रविवार को है। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने के दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस बार जो 5 मई को प्रदोष व्रत है उसके लिए पूजा के लिए शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 5 मई को शाम 5:41 पर होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 6 मई को दोपहर 2:40 पर होगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 5 मई को शाम 6:59 से रात्रि 9:06 तक रहेगा। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, पूजा स्थल को साफ करें, भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, दीप जलाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें। प्रदोष काल में दोबारा स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें। शुभ मुहूर्त में पंचामृत, जल, दूध, दही, घी और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल, कमल का फूल, भृंगी आदि चढ़ाएं। शिवलिंग पर चंदन, गंगाजल और शहद लगाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंत्रों का जाप करें और आरती करें। व्रत का पारण सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल खत्म होने पर व्रत का पारण करें। सबसे पहले भगवान शिव को भोग लगाएं, फिर फलाहार या सात्विक भोजन ग्रहण करें। दान पुण्य करें। प्रदोष व्रत के दिन मांस, मदिरा आदि का सेवन न करें। लहसुन, प्याज, मसूर, उड़द आदि तामसिक भोजन का भी सेवन न करें। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की सेवा करें, जरूरतमंदों की मदद करें। प्रदोष व्रत का महत्व इस प्रकार है और इसके बाद में अपन ये देखेंगे कि प्रदोष व्रत की कथा क्या है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महात्मा सूत जी ने भक्तिभाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्य और महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुने। रवि प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, यह तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब ब्राह्मणी को अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी के आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा। उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए जिससे कि वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है तथा उसके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है।